अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। खान साहब क्या हाल है आपका? शुक्र है अल्लाह का, आपको दुआ है। जी जी। खान साहब आप कुरान पाक पढ़े हुए हैं? जी जी पूरा पढ़ा हुआ है? इंशाल्लाह। अच्छा आप मुझे ना किसी आयत का तर्जुमा सुना दें। यार तर्जुमा तो मुझे नहीं आता। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इसका। अल्हम्दुलिल्लाह वो तर्जुमा तो नहीं आता। अच्छा ऐसा हमने पढ़ा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसका तर्जुमा। ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा ऐसा आप मुझे ये बताएं कि इसका कसूरवार कौन है कि मैं ये आपकी बात नहीं कर रहा, यहाँ बहुत सारे लोगों को ना तर्जुमा नहीं आता, इसका कसूरवार कौन है? इसका कसूरवार हम खुद है। हम खुद भी है, लेकिन हम जिस मदरसे में पढ़ा उसको तो चाहिए था। वो मदरसे के चाहिए जी, वो हमें सिखाता। ठीक है। खाता। आपकी कितनी उम्र है? हमारे है 60 साल उम्र। ठीक है 60 साल है। चले आपने अब आपके घर में जितने भी हैं ना छोटे बच्चे, आपने उनको तर्जुमे से कुरान पढ़ाना है। पढ़ाना इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अली खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मुसलमान पाकिस्तान। मैं आज एक बहुत ही चलते फिरते और घने बाज़ार में मौजूद हूँ। यहाँ हम आज लोगों से क्वेश्चन करेंगे कि हमें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का तर्जुमा सुनाएं या फिर हम कुरान पाक की किसी आयत का तर्जुमा सुनेंगे। तो देखते हैं कि कितने लोग इस चीज़ में कामयाब होते हैं हमें तर्जुमा सुनाने में और कितने लोगों को ये तर्जुमा नहीं आता। तो आइए लोगों से इसका बारे में पूछते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पूरा सुनाओ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हाँ इसका तर्जुमा सुनाओ। इसका तर्जुमा तो नहीं आता। नहीं आता? चलो ठीक है। कसूरवार कौन है? कसूरवार हम अपने खुद। वालेकुम सलाम। लाला क्या हाल है? ठीक है। इतना खुश किया है तुम, दिहाड़ी लगा के आया? आज दिहाड़ी लगाए हैं। अच्छा माशाल्लाह, अल्लाह तुम्हारी रोज़ दिहाड़ी लगाए। मुझे ये बताओ, हमने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ठीक है आप मुझे ना इसका तर्जुमा सुनाओ। पढ़िए पढ़िए। अच्छा कलमा आता है आपको? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ठीक है आप मुझे इसका तर्जुमा सुना सकते हैं? तर्जुमा मीनिंग नहीं आता। ऐसा कितनी उम्र है आपकी? मेरे 70 साल। ठीक है ऐसा मुझे भी नहीं आता था, मैं भी सीख के आया हूँ। तो आप मुझे बताएं कि हमें इसका तर्जुमा नहीं आता कुरान का लोगों को और कलमे का मतलब नहीं आता है, इसका कसूरवार कौन है? कसूरवार कौन है? हम खुद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? मोहसिन आफ्ताब। जा रहे हैं आप दुकान बंद कर दी? जी जी। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं आप कुरान पाक पढ़े हुए पूरा? जी जी। पूरा पढ़े हुए? हाँ जी। आप मुझे किसी आयत का तर्जुमा सुना सकते हैं? तर्जुमे से नहीं पढ़ा हुआ, देख के पढ़ा हुआ। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इसका मतलब बता सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप कोई सुनना चाहते हैं तो सुन लें। क्या चीज़? कोई। अच्छा आप मुझे बताएं, हमने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसका मतलब आता है? जी जी। बताएं। अच्छा भाई आप मुझे ये बताएं कि मुझे भी नहीं आता था, मैं भी सीख के आऊँ। मैं यहाँ किसी को डिसग्रेस नहीं कर रहा, तजलील करने नहीं आया। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इसका कसूरवार कौन है। देखिए हमें कलमे का भी तर्जुमा नहीं आता और कुरान का भी नहीं आता, इसका कसूरवार कौन है? असल में जो ना आप बताएं। यहाँ पे जो ना अरबी पढ़ाई जाती है, उसका तर्जुमा नहीं पढ़ाया जाता सही है। कहीं भी। तो आप क्या पैगाम देते हैं? तर्जुमे के साथ पढ़ना चाहिए ताकि समझ लगे जो हम पढ़ रहे हैं उसका आया कि मीनिंग क्या है इसका। भाई का पैगाम है कि कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ाएं ताकि हमारी नई नस्ल संवरे और ये जो हम फिरका वारी तो लड़ाई झगड़े में पड़े ये ख़त्म हो जाए। जी जी सही जी है? बिल्कुल। जी जी थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाजी क्या हाल है आपका? ठीक है अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। अच्छा आज हम ना क्वेश्चन कर रहे हैं लोगों से कि हमने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जी। ठीक है आप सुनाएं मुझे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। सही है। और आप कुरान पाक भी पढ़ी हुई तर्जुमे से? जी। तर्जुमा पढ़ा हुआ आपने? नहीं तर्जुमा नहीं पढ़ा हुआ। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सबसे पहले आयत है, इसका मतलब बता दें। अल्हम्दुलिल्लाह शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो मेहरबान नायत रहम करने वाला है। और नहीं इसका तो ये मतलब है ना, बिस्मिल्लाह का मतलब सुना दिया आपने। अच्छा मुझे ये बताएं कि कलमे का मतलब आता है आपको ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह? अल्लाह के सिवा कोई इसकी इबादत के लायक नहीं। जी। और अच्छा मुझे बताएं, हमें एक तर्जुमा नहीं आता ना कलमे का ना कुरान का, तो इसका कसूरवार कौन है? जाहिर बात है टीचर ही है, या माँ बाप है या टीचर है। ठीक है। हाँ जी। आप सुन लें, माँ बाप या टीचर इसके कसूरवार हैं, तो हमें क्या चाहिए आइंदा से हम कुरान पाक तर्जुमे से पढ़ें? ये तो बहुत अच्छी बात है। जाहिर बात है बच्चों को पता लगना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। माँ जी ये आपको नहीं आया, इसका ये मतलब नहीं है कि आप ही हैं इस दुनिया में। हाँ जी। मुझे भी नहीं आता था, मैं भी सीख के आया हूँ और यहाँ किसी को भी नहीं आता था। सही बात है। ठीक है, तो हमें चाहिए कि हमने इसको सीखना है। ठीक है, हाँ जी। ओके। इंशाल्लाह। को जो है कलमा आता है, कलमा सुना दें। हाँ हाँ।
कलमा सुना दें। अवला कलमा तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। अच्छा आहिस्ता मुझे ये बताएं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई अल्लाह के बगैर इंसान से कुछ नहीं होता। अच्छा अल्लाह जो है एक है, उससे यानी इंसान से कुछ नहीं होता, जो होता है अल्लाह से। अल्लाह घबराने की बात नहीं, मुझे भी नहीं आता था। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कोई बात के लायक नहीं, सिर्फ एक अल्लाह बात के लायक है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके आखिरी नबी हैं। ठीक है, आपको नहीं ना आता था तो अब आपने घर जाके सिखाना है अपने बच्चों को, रिश्तेदारों को। ठीक है, उनको ये भी तरगीब देनी है कि कुरान को तर्जुमे से पढ़ें। बिल्कुल ठीक है, देंगे ना आप? बेशक बेशक। अस्सलाम वालेकुम। साढ़े बनाई देने। वालेकुम सलाम। सर हमने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आप भी मुझे सुनाएंगे? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अच्छा सर आप मुझे इसका तर्जुमा सुना सकते हैं, इसका मतलब? यार भाई मैं आज टेंशन में हूँ, मुझे नहीं पता नहीं यार। अच्छा आपको आता है? जी। सुनाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। इसका तर्जुमा मतलब? तर्जुमा इस वक्त पूरा मुकम्मल याद नहीं है क्योंकि अच्छा आप मुझे बताएं। हाँ ये मैं ये बात नहीं है कि किसी को इंसल्ट कर रहा हूँ। आप देखें कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों से हमने पूछा कि कुरान की किसी एक आयत का तर्जुमा सुना दो या कलमे का मतलब बता दो, तो हमें नहीं आया। तो सर इसका कसूरवार कौन है? इसका कसूरवार कौन है कि हमें ये नहीं आता? अल्लाह जानता है भाई जान। ए इधर आ, बात तो सुनी जरा। अच्छा आप बताएं इसका कसूरवार कौन है? अल्लाह ही बेहतर जानता है, ये तो हर बंदे का अपना कसूर है लेकिन ना। हमें सीखना चाहिए ना। सीखना चाहिए, लेकिन ये हुकूमत ने अवाम को परेशान इतना कर दिया हुआ है कि अवाम क्या क्या सीखेगी। ठीक है, यानी कि हुकूमत ने परेशान कर दिया, तर्जुमे कलमे का तर्जुमा ही भूल गए वो। हाँ नहीं, अल्लाह माफ़ करे। ये चलिए ठीक है, थैंक यू। व्यूअर्स मेरे साथ दो बच्चे मौजूद हैं जो कि मदरसे में पढ़ते हैं और कुरान हिफ्ज़ कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? याह्या। और आपका क्या नाम है? मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा। आप कुरान हिफ्ज़ कर रहे हो? जी। कितने पारे हिफ्ज़ कर लिए? 11 पारे हो गए। 11 पारे हो गए। तो बेटा मुझे ये बताओ कि आपको अलहम शरीफ आती है जो नमाज में पढ़ते हैं हम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन? हाँ जी। ठीक है, आप मुझे इसका तर्जुमा बता सकते हो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन? नहीं मैंने नहीं पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा। अच्छा अभी आपने 11 पारे हिफ्ज़ कर लिए हैं, आप मुझे कुछ बता सकते हो उसमें क्या लिखा हुआ? क्या मतलब? उसका कोई उसमें आपको कुछ याद हो उसका तर्जुमा? हाँ तर्जुमा नहीं याद हमने, कुछ भी नहीं याद? क्या लिखा? तर्जुमा नहीं पढ़ते हम। तर्जुमा नहीं पढ़ते। तो अच्छा मुझे बताओ, हमने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ठीक है, चलो आप मुझे इसका मतलब बता दो। इसका भी नहीं आता? नहीं। कितने पारे हिफ्ज़ कर लिए? 11 पारे। तो आप बेटा मुझे ये बताओ इसका कसूरवार कौन है कि हमें कलमे का भी तर्जुमा नहीं आता और हमें ये भी नहीं पता हमारे कुरान में क्या लिखा और आपने 11 पारे हिफ्ज़ कर नहीं लिए? वो तो तर्जुमे के साथ तो नहीं पढ़ते ना, वो तो ऐसे पढ़ते हैं। पढ़ना चाहिए ना, क्योंकि उसमें तो अल्लाह ताला ने हमें पैगाम भेजा है कि हमने आगे किस तरह से दुनिया में गुजर बसर करनी है, क्या चीज़ गलत है क्या सही है। इसका कसूरवार कौन है? पता नहीं अब। आपके मदरसे वाले हैं ना? हाँ जी। चले ठीक। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? निसार अली। निसार अली। लाहौर के रहने वाले हो कहीं और के हो? लाहौर के ही लाहौर रहने के हो? तो कुरान पाक पढ़े हो तर्जुमे से? तर्जुमे से नहीं पढ़ा, उस तरह पढ़ा है सारा पढ़ा हुआ है? जी। किसी आयत का तर्जुमा सुना सकते हो? तर्जुमे से पढ़ा ही नहीं है मैंने। अच्छा एक लफ्ज़ का भी नहीं आता मतलब? नहीं इस तरह नहीं पढ़ा। अच्छा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हमने कलमा पढ़ा, इसका मतलब? ला इलाहा इसका मतलब यही है कि अच्छा मुझे बताओ, हमें नहीं आता ना तर्जुमा, मुझे भी नहीं आता था, तो बताओ इसका कसूरवार कौन है, हमें क्या करना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए? हमें सिखाया नहीं है, तर्जुमा ना बताया। अब तो कुरान मजीद में तर्जुमा आने लग पड़ा है वैसे। ठीक है चलिए ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लाला क्या नाम है आपका? अली खान। पेशावर से है जी। अच्छा मुझे बताओ, हमने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसका मतलब बताओ। इसका मतलब मुझे नहीं आता। नहीं आता सर, इसका कसूरवार कौन है? यहाँ पर हमने बहुत सारे लोगों से पूछा है। देखो आसान सा सवाल है, हमारा दीन ही यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, इसका कसूरवार मैं वैसे खुद ही हूँ, क्योंकि हम इस माहौल पर आ गए ना कि जिस तरह माहौल है ना, तो हम लोग दीन को छोड़ दिया हम लोगों ने। हम लोग तो इस तरह वारे गर्दी करते मोबाइल के पीछे चले गए, पबजी के मगर पीछे गए हुए। अच्छा हमने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आपको भी आता है? सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। ठीक है, आप मुझे इसका तर्जुमा बताएं, इसका मतलब क्या है? अल्लाह के रसूल हैं मोहम्मद, अच्छा हम उसके बंदे हैं। नहीं आप तसलसल से सुनाए ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल, जी जी कि अल्लाह के बंदे हैं और रसूल हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका मैं आपको तर्जुमा सुनाता हूँ जी। ठीक है, इसका मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसके 3 हिस्से हैं। उस टाइम पे ना बहुत सारे अल्लाह बनाए हुए थे लोगों ने जी। तो हाँ, बोलते थे। कलमा नाज़िल हो गया, उन्होंने कहा कोई अल्लाह नहीं, सिर्फ एक अल्लाह है।
اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی ہیں. ٹھیک ہے, یہ میں نے صحیح سنا ہے نا, آپ کا غلط تھا. ٹھیک ہے, تو آپ نے اس کو کریکٹ کرنا ہے. آپ کے گھر میں جو بچے ہیں چھوٹے ان کو بھی کریکٹ کرنا ہے, اور جو قرآن پاک پڑھتے ہیں نا آپ کے گھر میں بہن بیٹیاں جو بھی, ان کو کہنا ہے ترجمے سے پڑھو, اس کو ٹرانسلیشن کے ساتھ قرآن پڑھنا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اوکے. اللہ. السلام علیکم بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ سے ایک سوال تھا کہ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد جنید. محمد جنید نام ہے. جی. ٹھیک ہے, اور قرآن پاک پڑھے ہوئے آپ؟ جی الحمدللہ. تو سارا پڑھا ہوا ہے؟ جی پڑھا ہوا ہے. اچھا, آپ مجھے کسی آیت کا ترجمہ سنا سکتے ہیں؟ آج کا ترجمہ مطلب اس طرح سے یاد نہیں ہوتا, مطلب قرآن پاک پڑھا ہوا ہے, نازلہ کیا ہوا ہے. اچھا, اس کا آتا ہے الحمدللہ رب العالمین؟ اللہ سب سے بڑا ہے. نہیں نہیں, چلے ٹھیک ہے, اب آپ نے ترجمے سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, یا ہم کسی کی انسلٹ نہیں کر رہے, لیکن صرف یہ میسج دے رہے ہیں کہ ہمیں قرآن کو ترجمے سے پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے, ہاں بالکل, انشاءاللہ ضرور پڑھیں گے. اوکے, اللہ تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی کیا نام ہے آپ کا؟ ساجد نام ہے. قرآن پاک پڑھے ہوئے ہو؟ ہاں جی پڑھا ہوا ہے. پورا پڑھا ہوا؟ ہاں جی. اچھا, کسی آیت کا ترجمہ سنا سکتے ہو؟ جی پڑھا سکتا. سناؤ. نہیں آتا نا؟ یہ بتاؤ کہ الحمدللہ رب العالمین جو پہلی آیت ہے اس کا سنا دو. اور ترجمہ تو نہیں آتے. نہیں آتا نا؟ نہیں. تو اس کا قصوروار کون ہے؟ یہ تو نہیں پتا. نہیں پتا. اچھا یہ بتاؤ, ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جی پڑھا. آپ کو آتا ہے کلمہ؟ سناؤ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے, اس کا مطلب بتاؤ کیا ہے؟ اس کے لیے بھی ہم ایمان لے. اور کیا نبی پہ ایمان لے ہو؟ تو آپ کو نہیں نا آتا ترجمہ صحیح؟ نہیں. ٹھیک ہے, آپ نے سیکھنا ہے. اس کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کوئی بات کے لائق نہیں, صرف ایک اللہ بات کے لائق ہے, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی ہیں. ٹھیک ہے, جی. اپنے گھر میں جا کے ترجمے والا قرآن لے کے جانا ہے, اور ان سب کو ترجمے سے قرآن پڑھانا ہے گھر والوں کو. آپ نے بھی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, اچھا سر. انشاءاللہ. اچھا انشاءاللہ. اوکے. کہ ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جی. ٹھیک ہے, آپ کو آتا ہے؟ ہاں جی. سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا کلمہ طیب طیب میں نے پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے, آپ مجھے نا اس کا مطلب بتائیں, اس کا میننگ, اس کا ترجمہ. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. ٹھیک ہے, آگے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, آپ قرآن پاک پڑھے ہوئے پورا؟ ہاں جی قرآن پاک پورا پڑھا ہوا ہے؟ ہاں جی. تو آپ کسی آیت کا ترجمہ سنا سکتے ہیں؟ نہیں وہ یاد نہیں ہے ابھی, چھوٹے ہوتے سے پڑھے ہیں. اچھا, میں یہاں پہ کسی کو امبیرس نہیں کر رہا, کسی کو تذلیل نہیں کر رہا کہ آپ کو نہیں آتا تو میں آپ کو انسلٹ کر رہا ہوں. ہاں جی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کا قصوروار کون ہے کہ ہمیں کلمے کا بھی ترجمہ نہیں آتا اور قرآن پاک کا بھی نہیں آتا؟ قصوروار حکمران ہونے چاہیے, قانون کوئی نہیں ہے ملک کا, حکمران پہ ڈپینڈ کرتا ہے زیادہ. نہیں, اس کے قصوروار ہم خود بھی تو ہے نا, ہمیں بھی تو چاہیے نا ہم سیکھیں. ہاں جی خود بھی. اور ہمارے جو اساتذہ ہیں, ہمارے ٹیچر ہیں جنہوں نے قرآن پڑھایا, اس کو بھی چاہیے ہمیں ترجمے سے پڑھائیں. ہاں جی. ہاں جی ترجمے سے پڑھائے. چلے ٹھیک ہے, تھینک یو. ہوتے ہیں, مہربانی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیا نام ہے آپ کا؟ سرور بھائی, میں نا یہاں پر آج ایک سروے کر رہا ہوں, تو میں نے یہاں پر بہت سارے لوگوں سے پوچھا کہ جو قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں کہ مجھے کسی آیت کا ترجمہ سنا دو, اور بہت سارے لوگوں سے میں نے پوچھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ترجمہ بتا دو. آپ کو کلمہ آتا ہے؟ ہاں جی. سنائیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ مجھے اس کا ترجمہ سناؤ. وہ نہیں آتا. نہیں آتا؟ تو سر اس کا قصوروار کون ہے؟ مجھے بھی نہیں آتا تھا, میں بھی سیکھ کے آیا ہوں. آپ مجھے بتائیں اس کا قصوروار کون ہے کہ ہمیں قرآن پاک ترجمے سے نہیں پڑھایا جاتا, ہمیں کلمہ ترجمے سے نہیں سکھایا جاتا؟ اور سکھائیں گے جائے گا نا, سکھائیں گے نہیں جائے گا کہ میں. اچھا چلے ٹھیک ہے, تھینک یو. مہربانی. تو آتا ہے یار, اردو نہیں آتی. پشتو آتا ہے؟ چلو پشتو میں مجھے بتاؤ, ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, آپ کو آتا ہے؟ سناؤ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور آپ قرآن پاک پڑھے ہوئے ہو؟ ناظرہ پڑھا ہوں. ناظرہ پڑھا, سارا قرآن پاک پڑھا ہوا ہے؟ ہاں. آپ مجھے جو پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین, اس کا مطلب بتا سکتے ہو؟ ترجمہ نہیں آتا, ترجمہ نہیں آتا. اچھا مجھے یہ بتاؤ, ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کا مطلب بتا دو. مطلب کیا ہے اس کا؟ کلمہ میں وہ آتا ہے یار. امداد. ہے امداد خان. امداد خان. امداد بھائی کتنی عمر آپ کی؟ میرا 34 سال. 34 سال. 34. کلمہ آپ سنائیں گے؟ آپ کلمہ سنائیں. پہلا کلمہ طیب طیب معنی پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ مجھے اس کا میننگ بتا سکتے ہیں, ترجمہ؟ نہیں ترجمہ آپ کو نہیں آتا؟ چلے, آپ کو آتا ہے؟ پہلا کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نہیں, اس کا مطلب ترجمہ. اللہ سے ہونے کا یقین, مخلوق سے نہ ہونے کا یقین ہمارا آپ کے دلوں میں آ جائے. جو کرتے ہیں اللہ ہی کرتے ہیں, اللہ سے سوا جو بھی یہ مخلوق ہے. صحیح ہے. نہیں, یہ تو ڈائلاگ ہے نا. آپ مجھے بتائیں کہ کلمے کا مطلب کیا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اگر آپ کو نہیں آتا مجھے بتا دیں. کلمے کا تو یہی مقصد ہے. السلام علیکم بابا جی. السلام علیکم. کیا حال ہے آپ کا؟ خیریت ہے. کیا حال ہے؟ خیریت ہے.
नहीं वैसे ही सवाल कर रहे हैं आपसे। हमने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, आपको आता है? बिल्कुल आते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद और रसूलुल्लाह। आप कुरान शरीफ भी पढ़े हुए हैं? जी कुरान पाक भी पढ़े हुए हैं आप? बिल्कुल तो सारे उस बारे पढ़े हैं आपने? बिल्कुल सारा से पढ़े पढ़े। ठीक है। लाला आप मुझे ये बता सकते हैं कि हमारे कुरान पाक में क्या लिखा हुआ है, क्या पैगाम अल्लाह ने हमें भेजा है? कोई उसमें से एक भी लाइन का मुझे तर्जुमा सुना दो। ये हम इतना पढ़ा हुआ नहीं है अजी साहब। जैसे हम पहली आयत है ना, तो उसमें लिखा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इसका मतलब बता दो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का मतलब बता दूँ? मैं आपके लिए पहला बोल देता हूँ, हम पढ़ा हुआ आदमी नहीं है। आपने कुरान पाक तो पढ़ा हुआ है ना? हाँ। तो इसका कसूरवार कौन है? हमें तर्जुमा क्यों नहीं सिखाया जाता? तर्जुमे पे हमारे को नहीं आता नहीं है। आता? अच्छा, तो जो हमने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, उसका मतलब बता दो। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये मन नहीं समझते हैं मतलब है नहीं। व्यूअर्स, हमारा आज की वीडियो बनाने का मकसद किसी को तजलील करना या किसी को नीचा दिखाना नहीं था। हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि हम कुरान पाक को तर्जुमे से पढ़ें, हमें अपने कलमे का मतलब आना चाहिए, हम अपने दीन को सीखना शुरू करें। अगर किसी ने दीन को नहीं सीखा तो आज से ही इस चीज़ को सीखने की कोशिश करें। व्यूअर्स, मैं इस टाइम शालमी चौक में मौजूद था, आप देख रहे थे चैनल मुसलमान पाकिस्तान। अगर आपके पास कोई मोटिवेशनल स्टोरी हो, कोई क्रिएटिविटी हो या आपके अंदर कोई टैलेंट मौजूद है, तो आप हमारे इस दिए गए नंबर मुसलमान पाकिस्तान पर रब्ता कर सकते हैं। अपने होस्ट अली खान को इजाज़त दीजिएगा, कैमरामैन एहसन मलिक के साथ।